मेरठ मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे, लेकिन विजिबिलिटी न मिल पाने के कारण हिडन एयरबेस से उनका उड़न खटोला नहीं उड़ सका, जिसके बाद राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम और मेरठ सांसद माननीय राजेंद्र अग्रवाल द्वारा मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। मीडिया सेंटर की स्थापना के विषय में पूछने पर प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जफर इस्लाम द्वारा बताया गया कि चुनाव होने तक कहीं कोई भी कार्यक्रम होगा जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मीडिया सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने के विषय में पूछने पर जफर इस्लाम द्वारा कहा गया कि कैराना से पलायन का मुद्दा वाकई में एक बड़ा मुद्दा है, जहां से पहले लोग पलायन करते थे, लेकिन अब पलायन कराने वाले ही खुद पलायन कर रहे हैं। वहीं विकास के मुद्दे पर बोलते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल द्वारा एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में विकास के तमाम दावे किए गए। पार्लियामेंट में भी कोई ऐसा जश्न मनाया जा रहा था, जयंती मनाई जा रही थी, जो हमारे सबसे वीर जो इस देश के सुपुत्र हैं वो उनकी आज जयंती मनाई जा रही थी, और उसी मौके पर अगर ऐसी चीज का उद्घाटन हो तो जाहिर है ये हमारे लिए भी खुशकिस्मती की चीज़ है कि आज के दिन हमें मौका मिला कि अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन करें। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं आपसे दो तीन ही बातें करना चाहता हूँ। पहले तो कारण बता रहा था क्यों मीडिया सेंटर बना रहे हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर जो हम आपको एक पूरे तौर से दिखाएंगे, वॉर रूम बना हुआ है, बाकी चीज़ें भी, बाकी सुविधाएं हैं, चाय पानी की सारी सुविधाएं हैं, जहाँ कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि यहाँ पर हो कि किसी चीज़ की कमी हो तो आप हम लोग को बोल सकते हैं। यहाँ पे गजेंद्र जी हैं, 24 घंटे यहाँ रहेंगे, उनको कभी बता सकते हैं किसी चीज़ की भी जरूरत हो, और कोई ऐसा चीज़ लगे जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर से ही होना चाहिए, तो उसकी भी जानकारी आप गजेंद्र जी को, मुझे या आलोक अवस्थी जी को दे सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हमारे बड़े भाई लोकल जो MP है राजेंद्र अग्रवाल जी, वो भी हैं, वो भी दो चार बातें कहेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास आपका कोई सवाल हो तो आप हमें सवाल कीजिए, हम उन सब सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए, हम प्रदेश के बारे में चिंता करते हैं, सिर्फ एक जगह के लिए कैराना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ से पलायन हो रहा था, और आप ही जैसे पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस बात को उठाया, हमारे संज्ञान में लाया, पार्टी के संज्ञान में लाया जब हम सरकार में नहीं थे, और जब सरकार में आए तो हमने उस पर कार्रवाई की ताकि लोग वहाँ से जो पलायन कर रहे थे उसका धन्यवाद भी आप लोग को देना चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से वो बात हमारे तक पहुँची और हमने कार्रवाई की, तो आज पलायन नहीं बल्कि वापस रिवर्स डायरेक्शन में लोग वापस आ रहे हैं। क्योंकि मूलतः भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये पार्टी की एक दूसरी बड़ी ताकत है। हमारा विचार है, हमारा काम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, इसके आधार पर हम जाएंगे। बाकी देखिए, स्थानीय दृष्टि से मैं दो केवल बातें करना चाहता हूँ, बाकी तो मैंने कहा कि प्रदेश के विषय, केंद्र के विषय सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता उनका उल्लेख कर रहे हैं। मैं दो सवाल आदरणीय अखिलेश जी से या समाजवादी पार्टी के नेताओं से करना चाहूँगा। एक विकास से जुड़ा हुआ है और एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर IT पार्क का अभी पिछले रोज लोकार्पण हुआ। 2012 में हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसकी घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के आगे बात नहीं बढ़ी। उसका जो शिलान्यास भी है वो तब संभव हुआ जब योगी जी की सरकार प्रदेश के अंदर आ गई। 2017 में उसका शिलान्यास हुआ, और अब कोरोना के कारण से थोड़ा गति उसकी कम रही, हम सब जानते हैं उन बातों को, और अब उसका लोकार्पण भी हुआ है। तो विकास के संबंध में जो अखिलेश जी के, उनकी सरकार के दावे, उनका खोखलापन स्वयं मेरठ के अंदर वो दिखाई देता है, और ये पूरे प्रदेश में दिखाई देता है। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, यहाँ पर जो है सोतीगंज का कुख्यात वाहनों का अवैध कटान का सारा केंद्र था, और उसके अंदर अंतर्राज्यीय विरोध है। हमने इस बात की आशंका बराबर जताई, पार्लियामेंट के अंदर इस विषय को उठाया कि इसके अंदर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, इसमें आतंकवादी गतिविधियों की संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि मेरठ के अंदर स्लीपिंग सेल्स ये गृह मंत्रालय मान्य करता है IGP के समय से ही। तो इस विषय को उठाया, पहली बार उठाया इसको 2014 में, अखिलेश जी की सरकार थी, कोई संज्ञान नहीं लिया गया उसका। मुझे उम्मीद थी कुछ संज्ञान लिया जाएगा, जब कुछ भी नहीं हुआ तो 2016 में मैंने फिर उठाया। उस बार मैंने कहा कि आपको ध्यान होगा, आपको जानकारी होगी कि सदर का जो थाना है वो सर्वाधिक महंगा थाना है। मेरा इशारा साफ साफ ये था कि पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता इसके अंदर है,
और उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर आती है। परंतु 2016 में भी उसको उठाने के बाद कुछ नहीं हुआ, और क्योंकि कुछ नहीं हुआ इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ी। ये भी एक आंकड़ा सबके ध्यान में होगा कि 2012 से 2017 के बीच में ये जो काला धंधा है ये सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ा। अरबों की संपत्तियां लोगों ने इकट्ठी की और यहाँ पर ये काम चलता रहा। गाड़ियां उड़ जाती थी, मोटरसाइकिल उड़ जाती थी, बच्चा को लेकर कहता था, बाहर खड़ी करता था, मोटरसाइकिल गायब हो जाती थी। विवाह में लोग जाते थे, लौटते थे विवाह तो गाड़ी गायब हो जाती थी। ये रोजमर्रा का काम हो गया था। आने इसके बाद ये तक स्थिति हो गई थी ये जो गिरोह है ऑन डिमांड भी गाड़ियों को चोरी करता है। लेकिन 2016 में कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जब योगी जी की सरकार 2017 में आई। भाई मौसम देख ही रहे हैं कि जो मौसम ठीक नहीं है, हर जगह बारिश हो रही है, और ऐसे में उनका हेलीकॉप्टर उड़ना नामुमकिन सा हो गया। हमने सोचा था थोड़ा देर से भी हो जाए, लेकिन वो आ पाए। यहाँ पर पुलिस वगैरह थी, सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन शायद मुमकिन नहीं हो पाया, इसलिए जल्दी में ये अरेंजमेंट किया गया है। तो जो उसके लिए आप लोग की थोड़ी मायूसी होगी, जरूर उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज जो ये कार्यक्रम है उसका मकसद क्या है? देखिए, हमने हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी हर बड़े जगह पे अपना सेंटर, मीडिया सेंटर खोलती है, इसलिए कि हमारे जो मीडिया के साथी लोग होते हैं वो जब मीडिया में जो कवर करते हैं हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। इसलिए हम हर बार सेंटर खोलते हैं जहाँ पर हम आपसे रूबरू होके आपके लिए भी जगह बनाए, जहाँ बैठ के आप जो है यहाँ से आप लोगों की बाइट ले सके, यहाँ से कवर अपना जितना कवरेज जो आपकी रोज की मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कर सके, और साथ साथ जो यहाँ पर आपसे आपके जितने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई कठिनाई ना हो, इसलिए एक सेंटर बना के हम रखते हैं। और उससे जो ये फीडबैक ही हमें मीडिया के बहुत सारे बंधुओं ने हमें फीडबैक दिया था कि आप अगर मीडिया सेंटर बनाएंगे तो वहां से ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर लिया करेंगे और बार बार हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि पहले दौर का इलेक्शन है, और जैसे हर बार इलेक्शन होता है कि इलेक्शन में कभी कभी बहुत सारी चीजें अचानक उछल के आती हैं, और उस वक्त आपको बाइक की जरूरत होती है, आपको इधर उधर दौड़ना पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम बराबर हमारी पार्टी जो है मीडिया सेंटर बनाती है, जहाँ पर सारे प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चाय पीते हैं साथ में। वैसे मीडिया सेंटर में जो लोग होते हैं वो रोज आपके साथ जो आप जिस चीज के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं वो देते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक सिलसिलावार जो है हम बराबर कोशिश करते हैं कि हर दिन यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और एक बार नहीं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है अगर जरूरत पड़ने पर, और उसमें आपको कोई कठिनाई ना हो कि इधर उधर जाना पड़े। इसलिए एक मीडिया सेंटर को हम लोग इलेक्शन तक के लिए बराबर बनाते हैं। ये पहले चरण का इलेक्शन है, और दूसरे चरण का इलेक्शन 14 तारीख को, पहले चरण का 10 तारीख को। इसलिए इस क्षेत्र में जो पश्चिम के क्षेत्र में जो है आगरा चुना गया, और ब्रज के क्षेत्र में जो है वो हमने पश्चिम के क्षेत्र में मेरठ और ब्रज के क्षेत्र में आगरा चुना गया। और ये टीम जो यहाँ बैठी हुई है वही टीम रिस्पॉन्सिबल है, और भी हमारे साथी लोग हैं जो अभी इस वक्त आगरा में हैं, तो ये हम लोग यहाँ से और वहाँ से मैनेज कर रहे हैं। में बहुत बुरा हुआ, आपके समय में बहुत अच्छा हुआ, घर वापसी हुई, घर वापस वो लोग लौटे। चुनाव से पहले उस मुद्दे को क्यों छाला जाए कि ये मुद्दा रहेगा पलायन का इस बार चुनाव में, उसके आधार पर वोट साधने की कोशिश है, क्या है इस समय एकदम ही उठता? इसका जवाब मैं देता हूँ। 2016 का जो उत्तर प्रदेश था वो अपराधियों और दंगाइयों से ग्रस्त प्रदेश था। इस प्रदेश में दंगाइयों का तुष्टिकरण होता था खुल करके, और अपराधियों का बोलबाला था। कैराना उसका एक रोल मॉडल बना था कि वहाँ से पलायन हुआ था। और उत्तर प्रदेश सरकार जब पहली बार आई थी, कैराना में सबसे पहला इनकाउंटर सामने जिले के अंदर हुआ था। एक मुकीम काला गैंग सुना होगा आपने, शायद आप भूल गए हो उस गैंग को। जितने गाँव गैंग की चर्चा होती थी उत्तर प्रदेश में, आपकी भी चर्चा नहीं हो पाती है। मुकीम काला गैंग के सबसे बड़े शूटर को मार के गिराया गया था, पहला इनकाउंटर हुआ था। भरोसा वहां से जगह है, और जनता के बीच हम जाएंगे तो ये बात जरूर कहेंगे कि 2016 का जो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश था, आज भारतीय जनता पार्टी के समय पे लोगों में सुरक्षा की भावना आई है। कैसे हमने अपराधियों के ऊपर एक निर्णायक रूप से कार्रवाई करी है, कैसे दंगाइयों पर कार्रवाई करी है जिन्होंने एक आंदोलन में बहुत दंगा करने का प्रयास किया था, उनको चिन्हित करके उनके फोटो चौराहे पर लगाए, उनके घरों की नीलामी कराई, जिसकी वजह से प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं हो पाया। तो जब लॉ एंड ऑर्डर हम ठीक करेंगे तभी प्रदेश के अंदर निवेश आएगा। जो हमारे मित्र अभी पश्चिमी यूपी में निवेश की बात कर रहे थे,
निवेश आज क्यों आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम सुरक्षा हमने दी है। इसीलिए कहराने की बात हम उसमें ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसको हम एक सिंबॉलिक रूप से लेके जा रहे हैं कि जहां पर लोग भाग रहे थे आज वहां अपराधी भाग रहे हैं, जहां पर लोग पलायन कर रहे थे सभ्य व्यक्ति वो आज वापस लौट के आ रहे हैं। तो ये जनता बिल पे रखना बहुत आवश्यक था, इसलिए इस बात को रखा है।